76 सालों से मसला कश्मीर के नाम पर हम लोगों पर टैक्स लगाया जाता रहा। उन्होंने अपनी रिहायशियों के लिए हमें इस्तेमाल किया। मैं फख्र करता हूँ इन सियासी जमातों के उन काउंसलर के ऊपर जिन्होंने सियासत से बालातर होकर मुझे नुमाइंदगी दी और हमने वो आसार तोड़ा कि हम सियासी कारकुन हैं, हम किसी के बाप के मुलाजिम नहीं कि हम आपके खिलाफ बात न कर सके। मेरे दोस्तों, ये अवामी तहरीक आप लोगों के सिर पे है, टाइम कम है, मैं शार्ट बात करता चलूंगा। ये अवामी तहरीक अब रुकने वाली नहीं। आप ये न समझना कि ये लोग खामोश हो जाएंगे या ये लोग मिट जाएंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इस 30 रुकनी मेंबर कमेटी को, हमें यकीन है हमने मरना है, मौत पर आके, लेकिन हम तरजीह देंगे हम मरें तो किसी तहरीक के लिए, ताकि पीछे लोग हमारा नाम याद रखें। अगर आप लोग हमारे साथ रहे, सियासत से बालातर होकर हम किसी पे तनकीद नहीं करते, वो भी हमारे भाई है, वो भी चाहते हैं कि लोग हमारे साथ खड़े हो तो उनकी सुनी जाएगी। हमें पता है उनके भी इतने इख्तियारात नहीं, लेकिन हम मुत्तहदा रियासत के शहरी हैं, हम रियासत जम्मू कश्मीर के लोग हैं। हम अपने हकूक की बात करते हैं, चार्टर और डिमांड में बात करते हैं। जब हमारा वज़ीर आज़म ये बैठ कर कहता है कि हाँ इनकी बात ठीक है, तो आप भी समझे वो कहता तो है लेकिन कर नहीं सकता। वो कर इसलिए नहीं सकता कि उसको भी अवामी कुव्वत चाहिए। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे शहर मुजफ्फराबाद के लोगों, मैं आपसे ये कहता चलूं कि अगर अल्लाह न करे किसी वजह से ये तहरीक पूछ गई, ये तहरीक खत्म हो गई, तो मुझे नहीं लगता कि हमारे बाद आने वाली नस्लों से कोई उठेगा और न शहर के लोग मायूस हो जाएंगे। हमारे कंधों पे बड़ी जिम्मेदारी है। हम सियासत से बालातर होकर, सियासी वफाकी से मुलायताक होकर इसलिए ये बात कहते हैं कि अवामी हकूक के लिए, आपके हक के लिए हम लड़ेंगे, लेकिन उसके लिए आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है। ये प्रोग्राम पहले से अनाउंस था, हमारे मुज़ाकरात गवर्नमेंट के साथ चल रहे हैं। मुज़ाकरात अल्लाह करेगा कामयाब होंगे, क्योंकि इनमें कोई भी ऐसी गलत बात नहीं, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप लोग हमारा साथ दें। उस तहरीक की कामयाबी तक हमें आइंदा का नया अमल देना